उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये कुंडली शक्ति के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है तो हमारे परिवार वालों पे इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है। बट थोड़ा सा ध्यान देना, कुंडली शक्ति जागृत सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि गलत तरीके से। अगर गलत तरीके से जागृत होगी तो आपके ऊपर तो निगेटिव असर पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में आपके फैमिली वालों पे भी निगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि घर में ना काफ़ी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी वो इकट्ठी होने लग जाती है। समझे मैंने क्या बोला? तो फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि कुंडली शक्ति सही तरीके से जागृत होनी चाहिए, जो कि बहुत कम परसेंट केसेस में देखने को मिलता है। ये मान करके चलो 5%, 10%, वरना 90% केसेस में तो क्या होता है, ये गलत तरीके से ही ऊपर उठती है और जिस वजह से क्या होता है, नुकसान देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि कुंडली शक्ति सही तरीके से जागृत होनी चाहिए। और जब ये कुंडली शक्ति सही तरीके से जागृत होती है, ठीक है, तो परिवार वालों पे क्या असर पड़ता है, थोड़ा सा ना अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। बट एक चीज़ पे नॉर्मली ध्यान देना, ठीक है, कि जैसे जो ये वीडियो वगैरह बना रहा ना मैं, ना तो किसी शॉप के पर्पज से बना रहा, ठीक है, ना ही ये मान करके चलो आपको फैसिनेट वगैरह करने के लिए। बस जो सच है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है, यानी सिर्फ नॉलेज के पर्पज से। ठीक है। तो इसलिए नॉलेज के पर्पज से ही देखना, और अपनी कुंडली शक्ति वगैरह पे काम करने की कुछ जरूरत नहीं। कभी आप इन चीज़ों से फैसिनेट होकर के इन पे काम करने लगे, क्योंकि टेम्परेरी चीज़ें होती है ये। वो जैसे जैसे मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपको आइडिया लग ही जाएगा। ठीक है। तो अब जो यानी कि अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है ना, सही तरीके से जागृत होती है, ठीक है, और वो इस सहस्त्र चक्र से निकल करके इस यूनिवर्स में मर्ज हो जाती है। ठीक है। तो क्या होता है, लगातार ना हमारा कुछ टाइम के लिए, ठीक है, इस यूनिवर्स से ना बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है। ठीक है। और बहुत कॉस्मिक एनर्जी ना, मतलब ये भी बोल सकते हो कि बहुत मतलब नेचुरल पावर्स, यूनिवर्स एनर्जी, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है। तो वो लगातार हमारे अंदर फ्लो होने लगती है इस यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है। लगातार वो एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिसे कॉस्मिक एनर्जी भी बोला जाता है। अब जिस वजह से क्या होता है कि जिस एरिया में हम रह रहे होते हैं ना, तो उस एरिया की जो पूरी की पूरी एनर्जी होती है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। वो पूरी की पूरी एनर्जी भी हमारे चारों तरफ की चेंज होने लगती है। ये ऐसा नहीं होता ये हमेशा ही होता है। अरे ना, स्टार्टिंग के 2-3 महीने ये चीज़ें ज़्यादा होती है, फिर पड़ता तो असर फिर भी है, लेकिन फिर कम पड़ता है। स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो आप ये मान करके चलो यूनिवर्स से ना बहुत अच्छी तरीके से आपका कनेक्शन हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, लगातार कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आ रही होती है। ठीक है। तो पूरा का पूरा जो आपका एरिया है ना, मतलब आपके पूरा घर है, पूरी की पूरी एनर्जी, उस घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है। और इसका इफेक्ट फिर घर के मेंबर्स पे पड़ेगा ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है। अब मैं बता रहा कि घर के मेंबर्स पे इसका कैसा इफेक्ट पड़ता है। जैसे सपोज करो आपकी कुंडली शक्ति वगैरह वो जागृत हो रही होगी, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपकी जो मम्मी है ना, ठीक है, स्पेशली मम्मी, उनका पूजा पाठ वगैरह में ज़्यादा मन लग रहा। ठीक है। यहाँ तक कि वे टीवी वगैरह छोड़ करके ना बस पूजा पाठ वगैरह कर रहे दिन रात, कुछ इस तरीके से। समझे, यानी पूजा पाठ वगैरह में उसमें काफ़ी ज़्यादा मन लगने लगेगा उनका। ठीक है। जैसे आपके घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह रहते हैं, ठीक है, घर का माहौल बिल्कुल ख़राब रहता है, तो घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। यानी घर में ना ये मान करके चलो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ, जैसे अगर आपके घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े रहते हैं ना, तो मतलब लड़ाई झगड़े फिर हो गए ही नहीं इस तरीके से। ठीक है। ध्यान देना, ये सिर्फ 2-3 महीने ही होती है स्टार्टिंग के, फिर चीज़ें जो यानी कि धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल होने लगती है। स्टार्टिंग के 2-3 मंथ ऐसा होता है, ठीक है, कि जैसे आपके घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो देखोगे कि आप पर की लड़ाई झगड़ा सब शांत हो गया आपके घर में। ठीक है। जैसे नॉर्मली आपके पापा पुप्पा है, कोई कुछ काम वगैरह वे कर रहे, ठीक है, कुछ उनकी वैसी मतलब दुकान वगैरह है, तो आप देखोगे नॉर्मली कि जो उनका काम वगैरह है वो अच्छा चलने लग जाएगा। ठीक है। ये सब चीज़ें इसी तरीके से होती है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा। ठीक है। कि आपके जो परिवार वाले हैं ना, कुछ आपका काम वगैरह है, तो वो देखोगे कि आप काम वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलने लगा। ठीक है। आपकी जो दुकान वगैरह वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा आने लगे। ठीक है। इस तरीके से ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है। और जैसे आपके घर में मान लो कि सपोज करो कोई आदमी डिप्रेशन में है, ठीक है, या कोई बंदा है जो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता है, परेशान रहता है, ठीक है, तो आप देखोगे नॉर्मली कि वो बंदा भी अचानक अंदर से खुश रहने लग जाएगा, अंदर से मस्त रहने लग जाएगा। ठीक है। यानी आप तो छोड़ो, आपके घर वालों का जो आपके घर वालों में से कोई भी आदमी डिप्रेशन वगैरह में है ना, तो उसका डिप्रेशन वगैरह भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है। जब आपकी कुंडली शक्ति वो जागृत होती है तो, ठीक है, सही तरीके से। समझे मैंने क्या बोला?
आप देखोगे कि जैसे आपके घर में है नॉर्मली कोई पर्सन है जिसे बीमारी वगैरह है, ठीक है, तो आप नॉर्मली देखोगे कि जब कुंडली शक्ति आपकी जागृत होगी तो उसकी बीमारी वगैरह उसमें आराम मिलने लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसकी बीमारी वगैरह ठीक हो जाएगी, अरे ना, बट आप ये साफ फील करोगे और वो बंदा आपको खुद बताएगा कि हाँ अब जो है कि बीमारी में मुझे आराम है, कुछ इस तरीके से। यानी जो अगर आपके घर में बीमारियां वगैरह है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बट ध्यान देना ये चीज़ें स्टार्टिंग के 2-3 मंथ में ही 2-3 मंथ ही होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, बट मैं तो अपने अकॉर्डिंग शेयर कर रहा कि शुरू के 2-3 मंथ ही ये चीज़ें होती है, ठीक है। आप देखोगे कि आपके जो घर वाले हैं ना, ठीक है, अगर बीमारी वगैरह है उनकी या उनकी हेल्थ वगैरह सही नहीं रहती तो उनकी हेल्थ वगैरह वो सही होने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। आपके सपोज करो आपके आपके घर में, ठीक है, बच्चे वगैरह मान लो जिनका मन पढ़ाई वगैरह में नहीं लगता, ठीक है, और इधर उधर खेलते कूदते रहते हैं, तो आप देखोगे नॉर्मली कि अब उनका मन जो है नहीं कि पढ़ाई वगैरह में उसमें भी लगने लगा, इस तरीके से। और जैसे सपोज करो आपके आपके घर में किसी को कुछ बुरी लत है, ठीक है, कोई भी एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, तो आप नॉर्मली नोटिस करोगे कि उन्होंने ना मतलब फिर ड्रिंकिंग वगैरह करनी कम कर दी, ठीक है। जैसे पहले क्या था, नॉर्मली सपोज करो एक कंडीशन लेकर के चलते कि मान करके चलो आपके हस्बैंड वगैरह है या आपका कोई फैमिली मेम्बर्स है जो रोज़ ड्रिंकिंग कर करके घर आता है, ठीक है, तो फिर आप नॉर्मली क्या चीज़ नोटिस करोगे कि वो पर्सन ना ड्रिंकिंग वगैरह उतना कर नहीं रहा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने खुद होती देखी है, मैं उसी के बेस पे ये चीज़ें बता रहा, ठीक है, कि घर वालों के अगर कुछ एडिक्शन वगैरह होते हैं ना, ठीक है, बुरी लत वगैरह होती है, वो भी कम हो जाती है, ठीक है। और जिस तरीके से अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, अगर सपोज करो कोई है ना, मतलब एक पूरा का पूरा ना आपके घर का एटमोसफेयर ऐसा हो जाता है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कि अगर लोगों के साथ आपके लड़ाई झगड़े झगड़े भी रहते हैं ना, वो भी खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होती है और फिर कोई बुरा तो आपका कर ही नहीं सकता। स्टार्टिंग के 2-3 मंथ ना ऐसी चीज़ें ही होती है, ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, एक बहुत ही अच्छा एनर्जी का आवरण बन जाता है आपके घर के चारों तरफ, ठीक है। जैसा मैं थोड़ा सा समझ पाया उसी के बेस पे बोला, तो फिर क्या होता है, लोग आपका बुरा वगैरह वो चाह करके भी कर नहीं पाते, ठीक है। स्टार्टिंग के 2-3 मंथ यानी बहुत पॉजिटिविटी हो रही होती है, बहुत पॉजिटिविटी आपके घर में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी होती है, ठीक है। आपके फैमिली मेम्बर्स वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाते हैं, उन्हें नींद वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आने लगती है, ठीक है। उनके काम वगैरह वो भी अच्छे चलने लगते हैं। आप तो छोड़ा, आपके पड़ोसियों को भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। आप नॉर्मली देखोगे कि इनके अगर कोई दुकान वगैरह है ना, सपोज करो आपकी भी कोई दुकान है और उनकी भी कोई दुकान वगैरह है, तो आप देखोगे कि आपकी तो दुकान चली रही, साथ में उनकी भी दुकान अच्छी चल रही, ठीक है। फर्क पड़ता है सच में, एनर्जी का इफेक्ट पड़ता है। आपको ये चीज़ें शायद आप इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हो, तो मैं क्या भी नहीं, आप इन चीज़ों पे बिलीव वगैरह करो, ठीक है, क्योंकि सुनने में तो ये चीज़ें फालतू की लगती है ना, बट ये मैंने एक्सपीरियंस किया तो उसी के बेस पे बोला कि आप तो छोड़ो, आपके पड़ोसियों पे भी इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपके पड़ोसियों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो आप नॉर्मली नोटिस करोगे कि जो लड़ाई झगड़े ना अब पहले के मुकाबले कम हो रहे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और आप तो खुश रह ही रहे, आपके फैमिली मेम्बर्स तो खुश रह ही रहे, साथ में जो है नहीं कि आपके पड़ोसी वगैरह वो भी खुश रहने लगे, कुछ इस तरीके से। और उनके जो काम वगैरह ना, उनके काम वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने चलने लगे। स्टार्टिंग के 2-3 मंथ पता क्या होता है, ऐसी चीज़ें होती है कि आपको ना चारों तरफ से खुशियाँ, मतलब खुशी भरी न्यूज़ वगैरह मिलने लगती है, ठीक है। आपके रिश्तेदारों में से भी, यार कि ये हो गया वो हो गया, कुछ इस तरीके से, यानी बहुत गुड न्यूज़ मिलती है स्टार्टिंग के। बट ध्यान देना स्टार्टिंग के 2-3 मंथ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें होती है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट जैसी जैसी चीज़ें मैंने फील की वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। पावर्स वगैरह के बारे में मैंने बात नहीं की, क्योंकि इसके ऊपर ना कंप्लीट वीडियो चैनल पर डाली हुई है, जो चीज़ें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर की, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस की। कुंडली शक्ति को लेकर के जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है ना, मुझे इसके फ़ायदे भी देखने को मिले, स्टार्टिंग में नुकसान भी देखने को मिले, सब मैंने चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहे तो जा करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो में बताई, ठीक है, कि जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है तो किस तरीके से आपके घर वालों पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मैं ये मान करके चलो 2-3 मंथ तो ना सभी प्रॉब्लम, मतलब आपके घर वालों की, आपकी, वो सब खत्म होने लगती है, ऐसा हो जाता है अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, ठीक है। बाकी जितनी मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की वो मैंने आपको बता दी। तो ऐसी 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 चीज़ें होती है जब आपकी कुंडली सही तरीके से जागृत होती है, तो ध्यान देना सही तरीके से, जो कि बहुत रेयरली केस में देखने को मिलता है, ठीक है। और वो भी स्टार्टिंग के 2-3 मंथ, फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाती है चीज़ें, क्योंकि एक चीज़ समझने की कि दुनिया में कुछ भी चीज़ ना
वो परमानेंट नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ये शक्ति जो अभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही, कुंडली शक्ति जागृत होने से, तो ये चीज़ें परमानेंट रहेगी? हो ही नहीं सकता। दुनिया में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जैसा जो आपके साथ चीज़ें हो रही या होती है, वो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ होती है, फिर वापस बैक टू नॉर्मल हो जाती है, फिर कमी लेवल पे ये चीज़ें होती है। बट स्टार्टिंग के 2-3 मंथ उसमें ये चीज़ें ज़्यादा होती है। उम्मीद है काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।